बानी पीटीआई इक़्तिदार के लिए सियासत की बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। इक़्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीर ने बुशरा बीबी से शादी की। द इकॉनमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1847 के होशरबा इंकशाफा। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जॉन्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, आर्मी चीफ जनरल बाजवा से वन ऑन वन मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थी। ज्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रही। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर को ओहदे से हटा दिया। बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती, मेरिट के महज नारे थे। रियासती अमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर समझी जाती थी। बुशरा बीबी के इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान न भरता। बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में बानी पीटीआई अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। बुशरा बीबी ने रूहानी इल्म से बताया, दोनों की शादी हो जाए तो बानी पीटीआई वज़ीर आज़म बन जाएंगे। पंजाब की पीरनी ने बानी की ज़ाती जिंदगी सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी के हर बात पर अमल किया। घरेलू मुलाजमीन ने बुशरा बीबी के अमलियात के लिए बाजार से चीजें लाने का बताया। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार करीबी साथी दरीना घरेलू मुलाजमीन को फारिग किया गया। बानी पीटीआई के जितने फैसले थे रूहानियत का लिबादा उड़े उनकी अहलिया करती थी। द इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट में बानी पीटीआई की हकीकत खुलकर सामने आ गई। वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, बानी पीटीआई ने इदारों पर इल्जामात लगाए। बानी पीटीआई को तमाम झूठे इल्जामात का जवाब देना होगा। उनके तमाम फैसले मुल्क के मफाद में नहीं होते। बानी पीटीआई की सियासत मुनाफा, झूठ और बुहतान के सिवा कुछ नहीं थी। उन्होंने 2017 के धरनों के दौरान झूठे इल्जामात लगाए। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल ठीक नहीं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बानी पीटीआई की कारकर्दगी सिफर। पाक फौज मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियां दे रही है। वाना कैडेट कॉलेज का वाकया APS पेशावर से बड़ा सानिया हो सकता था। वाना में पाक फौज ने कामयाब ऑपरेशन करके 500 से ज्यादा तलबा को बाजियाब कराया। इस्लामाबाद कचहरी और वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए। कलअदम TTP को नहीं मानते। मुल्क अमन खराब करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कैडेट कॉलेज वाना में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, दुश्मन साने APS जैसी कार्रवाई करना चाहता था। हमारे दलेर जवानों ने हमला नाकाम बना। ये दहशतगर्द नहीं, दरिंदे हैं जिनका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। इन दरिंदों को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। कैडेट कॉलेज वाना की बेहतरीन अंदाज में तज़ीन व आराश की जाएगी। मोहसिन नकवी के खारजियों का हमला नाकाम बनाने पर पाक फौज के अफसरों और जवानों से मुलाकात, जुर्रत और पेशेवराना महारत को सराहा। कबायली अमायदीन के हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत, कहा, हम TTP को नहीं मानते। दहशतगर्द इस्लाम के मुनाफी काम करें। वाना के खैरतमंद लोग किसी भी दहशतगर्द का साथ नहीं देते। पाक फौज दिन रात हमारी हिफाजत के लिए कुर्बानियां दे रही है। इलाके में तामीर तरक्की के कामों पर हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। 27वीं आईनी तरमीम के बाद लाहौर हाईकोर्ट से जज का पहला इस्तीफा। जस्टिस समन महमूद मिर्जा ने इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। अपना चेंबर भी खाली कर दिया। 27वीं आईनी तरमीम के बाद जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के तबादले का इम्कान था। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 22 मार्च 2014 को लाहौर हाईकोर्ट के एडिशनल जज की हैसियत से हल्फ उठाया था। जजेस के इस्तीफों का सिलसिला रुकेगा नहीं, हमें मालूम है और कौन कौन से जज इस्तीफे देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, उमर ताबंदियाल ने आइन लिखा, खुद पार्लियामेंट बनने की कोशिश की। अदालत की आइन लिखने की कोशिश दुरुस्त नहीं थी। आइन को बिगाड़ा गया तो हमने कहा पार्लियामान को ही बंद कर दें। क्या नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को हुकूमत से निकालना दुरुस्त फैसला था? मुझे खुद एक चीफ जस्टिस से बताया, ऐसे जजेस हैं जो एक पार्टी को सजा देना चाहते हैं। जजेस की तैनाती में मनपसंद अफराद को लगाया गया। क्या जज अपनी तैनातियां भी खुद करेगा? जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस के आगा से हल्फ लिया। तकरीब में आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अली बाकर नजवी की शिरकत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज रोगर, हाईकोर्ट जजेस भी तकरीब में शरीक थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर वाजिद गिलानी, सेक्रेटरी मंसूर जज्जा और दीगर की भी तकरीब में शिरकत। 27वीं आईनी तरमीम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम और 1973 के आइन की रूह के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट का असल इख्तियार खत्म करके वफाकी आईनी अदालत को ऊपर बिठा दिया गया।
इकदाम से अदलिया के आज़ादी मुतासर होने का अंदेशा, विफाकी आईनी अदालत कभी असल आईनी स्कीम का हिस्सा नहीं रही, तरमीम फौरी करदम करार दी जाए। सिंध भर में वकला का 27वें यानी तरमीम के खिलाफ अदालतों का बाइकआउट। वकला ने सिटी कोर्ट के दरवाजे बंद करा दिए। किसी भी साइल को सिटी कोर्ट में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। वकला की हड़ताल के बाद जेलों से कैदियों को भी नहीं लाया गया। 27वें यानी तरमीम के खिलाफ आज सखर में वकला कन्वेंशन होगा। आइंदा के लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोइम आज दो रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकातें शेड्यूल। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब में बादशाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एजाज पेश किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक उर्दन और पाकिस्तान के दरमियान ताउन के नए इम्कानात खुलने की तवक्को। बादशाह अब्दुल्ला दोम का दौरा दोनों बरातर ममालिक के देरीना रवाबित को मुस्तहकम करेगा। आलमी जरीदा ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की मईशत और सरमाकारों के एतमाद की बहाली का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड्स रवा साल 24.5% मुनाफे के साथ एशिया में सरफहरिस्त कदर में इजाफा जारी रहने का इम्कान। पाकिस्तान पिछले 2 साल की बनिस्बत अब आलमी कर्ज मार्केट में वापसी के लिए तैयार। S&P ग्लोबल और फिच रेटिंग ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर दी, जिससे सरमाकारों के एतमाद को तकवीत मिली। पाकिस्तान का रवा साल युआन बॉन्ड्स और 2025 में यूरो बॉन्ड मार्केट में वापसी का मनसूबा भी तैयार। आलमी मालियाती प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी मईशत के मुस्बत इशारे इक्तिसादी इस्तेहकाम का मुंह बोलता सबूत है। निजी ISPR के निजी कॉलेज और स्कूल के तलबा और सासा के साथ खुसूसी निशस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की दाखिली सूरत-ए-हाल और मुल्की दिफा पर गुफ्तगू। सासा ने कहा, पाक अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और कौमी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ अवाम की हिफाजत भी करती हैं। तलबा ने कहा, मुआर के हक में पाक अफवाज के किरदार ने नौजवानों में पाकिस्तान के नाकाबिल तस्ख़ीर दिफा का अज़्म बढ़ाया। पाक फौज हमसे और हम पाक फौज से हैं।